काल प्रभावन इफेक्ट ऑफ एजिंग के बारे में जानते हैं। जीर्णता जो एजिंग है ये आयु के साथ दिखने वाले जो प्रभावों की इसकी क्या क्या प्रभाव दिखते हैं इसके बारे में काफ़ी विस्तार से आप जान सकते हैं। इसे सुविधा की दृष्टि से अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है, बांटा गया है इसको। एक तो दैहिक या जो सिस्टमिक और जो ऑर्गेनिजमल चेंजेज हैं, इसमें किस किस प्रकार के जो चेंजेज होते हैं उसके बारे में इस श्रेणी के अंतर्गत ऐसे परिवर्तन रखे जा सकते हैं जिनका प्रभाव संपूर्ण जीवन पर या किसी तंत्र पर परिलक्षित होता हो। ऐसे पता चलता है पूरे सिस्टम पर, तो इन्हें सिस्टमिक चेंजेस कहेंगे। पूरे ऑर्गेनिज्म पर अगर होता है तो ये ऑर्गेनिजमल चेंजेज। एक्स्ट्रा सेलुलर चेंजेस, बाह्य कोशिकीय परिवर्तन। इसमें तो जीवों के शरीर का बहुत सा भाग है जो कोशिकाओं के बाहर पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो ये भाग जो मूलतः जो कोशिकाओं द्वारा ही स्रावित किए जाते हैं, आयु के साथ साथ इनमें भी परिवर्तन आते रहते हैं। यह है एक्स्ट्रा सेलुलर चेंजेज। सब सेलुलर चेंजेज, उपकोशिकीय परिवर्तन में क्या होता है, जरण के साथ होने वाले बहुत से जो परिवर्तन है वो कोशिकाओं सेल्स को प्रभावित करते हैं और इनकी स्ट्रक्चर को भी बदल देते हैं। जब हम कोशिका के जो ऑर्गेनेल्स पर एजिंग के प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो इसे सब सेलुलर चेंजेज कहेंगे। आगे हम देखें मॉलिक्यूलर और जो बायोलॉजिकल चेंजेज है, इसमें क्या है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत जो बड़े आकार के जो सूचक जो इंफॉर्मेशन जो प्रदान करते हैं, जैसे डीएनए, प्रोटीन वगैरह ये सब है, ये सूचना अणुओं का इनका जो अध्ययन किया जाता है, जो जेनेटिक्स है, प्रोटीन सिंथेसिस से जुड़े अणु इसकी प्रमुख विषय वस्तु है। आयु बढ़ने पर इन पर होने वाले जो परिवर्तन हैं ये आणविक परिवर्तन कहलाते हैं, मॉलिक्यूलर चेंज कहलाते हैं। अन्य छोटे जो रसायन हैं या जो मॉलिक्यूल हैं जो मेटाबॉलिक रिएक्शन से जो संबंधित हैं, उनका अध्ययन बायोकेमिकल जो रिएक्शन के अंतर्गत किया जाता है। आयु के साथ जो शरीर में अनेक जो बायोकेमिकल चेंजेस भी आते हैं। जो अभी अपन ने बताया इसके अनुसार ये अनुमान लगाना ही उपयुक्त नहीं है कि ये एजिंग के जो पृथक ये जो प्रकार हैं। एक जो दैविक जो सिस्टमिक जो चेंजेज है वो जो कोशिकाओं में हुए परिवर्तन के कारण हो सकता है, और इससे जो ऑर्गेनिल्स में अगर कोई परिवर्तन का आधार है, कोई बायोकेमिकल या मॉलिक्यूलर परिवर्तन भी ये हो सकते हैं। इस प्रकार जो ये अपन ने ऊपर जो ये जो अलग अलग इनके जो बताए हैं, टाइप बताए हैं, ये ऐसे पृथक नहीं है, ये श्रेणियां पृथक नहीं है, ये एक ही है। हम इस परिवर्तनों का किस स्तर पर जो अध्ययन कर रहे हैं इसे इंगित करने का बस ये एक तरीका बताया गया है। आगे कुछ परिवर्तनों का अपन इनके बारे में भी जानेंगे, इनके बारे में विस्तार से, जैसे किस प्रकार से मनुष्य में होने वाले परिवर्तनों के कौन कौन से आधार हैं, क्या है, ये समान रूप से सभी जीवों पर ये लागू क्यों नहीं होता है, और कौन कौन से जीव प्रयोग किए जाते हैं, इनके बारे में देखेंगे। जैसे जो ऑर्गेनिजमल और जो सिस्टमिक जो चेंजेज हैं, जैसे सब कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन हैं, उन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, जैसे अलग अलग रोग हैं वो कैसे होंगे, जैसे प्रेसबायोपिया है, दूरदृष्टि दोष हैं, दृष्टि दोष हैं, किस प्रकार से ग्लूकोमा, कैटरेक्ट की संभावना आयु के साथ कैसे बढ़ जाती है, त्वचा में कैसे परिवर्तन होते हैं, दांतों में किस प्रकार परिवर्तन, बालों में, तंत्रिका तंत्र में, बोन्स में परिवर्तन है। इस प्रकार से ये अनेक इनका अध्ययन शामिल किया जाता है इसमें। धन्यवाद।